हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 2 एक्सप्लोर आवर नेबरहुड। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था इसमें? चैप्टर 2 2025-26 न्यू सेशन है हमारा ये, और हमने इसका पार्ट 1 कवर कर लिया था। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने ये पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में चैनल पे जाइए, पहले फिर प्ले लिस्ट में जाइए, उसमें क्लास 4 प्ले लिस्ट बनी है, आपको मिल जाएगा। उसमें आप लोग पहले पार्ट 1 पढ़िए, उसके बाद आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए हम कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोग कुछ इमेजेस डिस्कस कर रहे थे। ओके, यहाँ पे कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन द पिक्चर्स। ये जो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं, उन पिक्चर्स को एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रेवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। हमें एक्सप्लेन भी करना है कि किस तरह से हमारी जीवन शैली को फास्ट बना रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे ब्रिज है। ओके, ये फ्लाईओवर है, ये ब्रिज है, ये मेट्रो ट्रेन। ओके, एरोप्लेन बोलिए चाहे एयरप्लेन बोलिए, मीन्स एक ही है। और ये ट्रेन और केबल कार। चलिए हम फ्लाईओवर इसमें डिस्कस करते हैं। पहला फर्स्ट लिखेंगे हम फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर हेल्प्स कार्स एंड बसेस ट्रेवल अबव द रोड्स एंड द इंटरसेक्शन। देखिए, फ्लाईओवर होगा, आप लोग गए भी होंगे कई बार कार या बस में बैठ के। फ्लाईओवर पे नीचे एक जो रोड होती है उसके ऊपर से ही ऐसे फ्लाईओवर निकल जाता है, तो जो दूसरी साइड के लोग होते हैं नीचे से ये जो क्रॉसिंग वाला एरिया होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, दिस सेव्स टाइम बाय अवॉइडिंग ट्रैफिक। इससे ट्रैफिक भी कम होता है एंड हेल्प्स people reach their destination faster. ब्रिज में हम क्या लिखेंगे? ए ब्रिज allows vehicles people to cross over rivers or other obstacles. ब्रिज कहाँ पे होता है? नीचे रिवर वैली होती है, नदी, उसके ऊपर से ब्रिज बनाया जाता है जिससे आसानी से आना जाना हो सके। It makes traveling easier and faster by providing a safe way to cross places where there are no roads. Okay. मेट्रो ट्रेन, शायद बैठे हो आप लोग मेट्रो ट्रेन में, नहीं भी बैठे हो तो बैठ के देखना। मेट्रो ट्रेन रन्स ऑन ट्रैक इन सिटीज एंड मूव्स क्विकली बिटवीन स्टेशन। बहुत फास्ट चलती है बेटा, तो बहुत ही कम समय पे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हम लोगों को पहुंचा देती है। इट हेल्प्स मैनी पीपल ट्रेवल फास्ट इन बिजी सिटीज रिड्यूसिंग ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीट्स। भाई बहुत ट्रैफिक है, जो सिटीज बड़ी है, दिल्ली जैसे सिटी में आप लोग चले जाइए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो हम मेट्रो ट्रेन से बहुत जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं, सेफ भी है। एयरप्लेन क्या है? एन एयरप्लेन फ्लाइज इन स्काई एंड हेल्प पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। हमें कहीं जाना हो, बहुत अर्जेंट है, तो हम एयरप्लेन से जा सकते हैं, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। इट मेक्स ट्रेवल मच फास्टर कंपेयर्ड बाय ट्रेवलिंग रोड और ट्रेन। ट्रेन और रोड के अगर कंपेयर करें तो बहुत फास्ट है। नेक्स्ट है था हमारा बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट ऑन डेडिकेटेड ट्रैक्स। उसका जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक होता है तो उसमें बहुत फास्ट चलते हैं। इट हेल्प्स पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली स्पेशली बिटवीन सिटीज मेकिंग ट्रेवल टाइम शॉर्टर। केबल कार आप लोग कहीं घूमने गए हो तो शायद बैठे हो। केबल कार इज अ स्मॉल व्हीकल दैट मूव्स अलोंग अ वायर। उस वायर पे चलती है। इट इज यूज्ड इन प्लेस लाइक माउंटेन्स टू कैरी पीपल अप एंड डाउन। ये जो माउंटेन्स वाला एरिया होता है, हिली एरिया, वहां पे देखने को मिलती है, प्लेन एरिया में नहीं मिलती। ओके, इट हेल्प्स रिड्यूस टाइम टू क्लिम स्टीप एरियाज। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट योर पेरेंट्स and grandparents go to school or other places when they were of your age. Is it different from how you travel today? Note it down below. बच्चों इसमें पूछ रहे हैं आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो किस तरह से स्कूल जाते थे, आप उनसे पूछिए। ओके, और आप कैसे जाते हैं जब वो आपकी एज के थे, आप वो इस समय से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए, आप किससे जाते हैं आपको खुद लिखना है। बस से जाते हैं बस से लिखिए, कार से जाते हैं कार से लिखिए, ऑटो रिक्शा से जाते हैं ऑटो रिक्शा लिखिए, या फिर फुट बाय फुट जाते हैं तो पेरेंट्स किससे जाते थे पूछ के लिखना है। ग्रैंड पेरेंट्स कैसे जाते थे ये भी पूछ के लिखना है। ओके, आफ्टर सम टाइम ए फ्यू पीपल गॉट डाउन एट अ बस स्टॉप विच वाज नियर अ हॉस्पिटल। कुछ समय बाद कुछ पीपल कहाँ पे उतरे? हॉस्पिटल के पास। नव्या नोटिस्ड
a banner outside the hospital that said eye checkup camp. नव्या ने नोटिस किया जो हॉस्पिटल के बाहर एक कैंप लगा था जिसमें लिखा था आई चेकअप कैंप, मतलब जहां पे आंखों का चेकअप हो रहा था. Many people were going to that hospital. बहुत सारे लोग इसमें जा रहे थे हॉस्पिटल में. What is this? Why are so many people coming here? She asked. Her eyes got wide with wonder. देखिए उसने पूछा ये क्या है, इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं. दादाजी replied, Navya, this is a hospital. बोली ये हॉस्पिटल है. People come here when they are unwell. जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, जब वो ठीक नहीं होते तब वो लोग यहाँ आते हैं. I brought your grandmother here for her eye operation a few years ago. बोले हम भी कुछ समय पहले आए थे तुम्हारी ग्रैंड मदर को लेके आई के ऑपरेशन के लिए, आंखों के ऑपरेशन के लिए. द डॉक्टर्स हेल्प्ड हर सी बेटर एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू हर लाइफ. डॉक्टर ने हेल्प की कि वो अच्छे से देखें और हमारी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए. इससे बहुत अच्छा लगा. क्यों भाई, आंखें सही होंगी तभी तो हम अच्छे से देख पाएंगे ना. दिस हॉस्पिटल इज सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी. हमारी कम्युनिटी में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हॉस्पिटल भी है. टुडे इट इज ऑर्गेनाइजिंग एन आई चेकअप कैंप. आज इन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया है, आई चेकअप कैंप. देखिए बच्चों, अगर आप अनवेल होते हैं तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास ही तो जाते हैं. आपके पेरेंट्स आपको कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं. अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट दी गई है. राइट द पीपल हु वर्क्स एट अ हॉस्पिटल और अ हेल्थ सेंटर and write down their role in the following table. One example has been given in the table. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो हॉस्पिटल है या हेल्थ सेंटर में वहां पे कौन कौन वर्क करता है और उनके क्या रोल होते हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ पे गिवन है डॉक्टर. तो रोल इन द हॉस्पिटल, क्या रोल होता है, तो पेशेंट को ट्रीट करते हैं. एंड प्रिस्क्रिप्स मेडिसिन, मेडिसिन को भी प्रिस्क्रिप्ट लिखते हैं ना कि आपको ये दवाई खानी है, तो इस तरह से वो नर्स का लिखेंगे इसमें बच्चों. केयर्स पेशेंट, केयर्स फॉर पेशेंट. नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हम फार्मासिस्ट, जहां से हम दवाइयां खरीदते हैं, फार्मासिस्ट. इसमें लिखेंगे डिस्पेंसेस मेडिसिन. नेक्स्ट है क्लीनर. क्लीनर भी क्या करते हैं, हॉस्पिटल को साफ रखते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं. तो इसमें लिखेंगे मेंटेन हाइजीन. चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर द सेविंग फॉर द फ्यूचर. The bus stopped at the bus stop near their house. बस कहाँ रुकी, घर के पास में. दादाजी and Navya stepped out of the bus. दादाजी और नव्या बस से उतर गए. On the way home they walked to the bank that had an ATM. What is this machine? दादाजी से पूछा, दादाजी कहाँ गए, एटीएम में. तो नव्या ने पूछा ये कैसी मशीन है. नव्या आस्क्ड क्यूरियसली, बहुत जिज्ञासु पूर्वक उसने पूछा. दिस एंड एटीएम शॉर्ट फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन. एटीएम का बच्चों फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. दादाजी एक्सप्लेन इट हेल्प्स अस टेक आउट मनी एनी टाइम वी नीड इट. ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती है हमारा मनी निकालने में कभी भी किसी भी समय. ओके आप लोगों ने देखा होगा अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, वो एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं. ये है आपकी एटीएम मशीन है. नव्या आस्क्ड बट व्हाई डू वी कीप अवर मनी इन द बैंक. दादाजी, नव्या ने पूछा कि लेकिन हम अपना पैसा, अपना मनी हम बैंक में क्यों रखते हैं. बैंक्स आर द स्पेशल प्लेस वेयर मनी इज केप्ट सेफ. तो उन्होंने बताया दादाजी ने कि बैंक क्या है, एक स्पेशल जगह है जहां पे हमारा पैसा सेफ रहता है. दे आल्सो हेल्प अस सेव मनी फॉर अवर फ्यूचर नीड्स. दादाजी रिप्लाइड, उन्होंने ये भी बताया फ्यूचर के लिए हमारा पैसे को अच्छे से सेव रखना ये भी बैंक करती है. व्हेन आई वाज ऑफ योर एज वी डिड नॉट हैव एटीएम्स. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब एटीएम मशीन नहीं होती थी. वी हैड टू विजिट द बैंक एंड वेट इन लॉन्ग क्यू आल्सो. हमें बैंक आना पड़ता था, वेट करना पड़ता था और लॉन्ग क्यू मीन्स लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था. वी यूज्ड मनी ऑर्डर टू सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस. हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, अगर हमें किसी के पास पैसा भेजना होता था तो हम पोस्ट ऑफिस जाके मनी ऑर्डर करते थे.
but now we can use mobile phone to send money online within seconds. Mama, maternal uncle send money to my mothers to buy gifts for us this Raksha Bandhan, Navya said excitedly. देखिए, लेकिन आज के समय में हम पैसा कैसे भेजते हैं? मोबाइल फोन से, ऑनलाइन पेमेंट से, गूगल पे से। उन्होंने बताया जो मामा है हमारे, उन्होंने मम्मी के लिए पैसे भेजे थे गिफ्ट के लिए रक्षाबंधन पे। तो वो कैसे भेजे? गूगल से। यस, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी बच्चों कैसी है? बहुत इजी है। एग्रीड दादाजी। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए आप लोग, बैंक का सीन है। बैंक कभी पेरेंट्स के साथ गए हो तो आपने देखा होगा, इस तरह से बैंक का ये सीन होता है। आप लोग अपनी लाइन में, क्यू में खड़े होके अपना काम करवाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस, कुछ क्वेश्चन आंसर है। इफ यू हैड टू सेंड मनी टू समवन, विच मेथड वुड यू चूज? यूजिंग अ फोन, मनी ऑर्डर और सम अदर मोड, व्हाई? अगर आपको किसी के पास पैसे भेजने हो तो आप किस मेथड से भेजेंगे? जैसे मोबाइल फोन से भेजेंगे, या मनी ऑर्डर करेंगे, या कोई अदर मोड करेंगे, और ये ऐसा क्यों करेंगे ये भी बताना है। तो आई वुड चूज टू सेंड मनी यूजिंग अ फोन। भाई फोन से सबसे इजी है तो हम फोन से ही भेजेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, सेफ है और फास्ट है। बिकॉज इट फास्ट, इजी एंड सेफ। आप यहीं तक आंसर लिखेंगे। यू कैन सेंड मनी इन सेकेंड यूजिंग, यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, इफ यू गॉट पॉकेट मनी डू यू सेव इट? इफ यस, वेयर डू यू पुट योर सेविंग्स? देखिए, जैसे आप पॉकेट मनी लेते हैं ना अपने घर में, तो कहाँ पे सेव करते हैं और वो कैसे सेव करते हैं? तो देखिए, यस आई हैव सेव माय पॉकेट मनी ना पिगी बैंक एट होम। आपके घर में एक छोटी सी गुल्लक होगी ना पिगी बैंक, उसमें आप सेव करते हैं। इट कीप्स माय मनी सेफ फॉर थिंग्स आई वांट टू बाय लेटर। जब आपको जरूरत पड़ती होगी कुछ चीज खरीदने की तो आप उससे निकालते होंगे, और आपका पैसा भी कैसा रहता है? सेफ रहता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव मनी? ये क्यों जरूरी है कि जो हमारा मनी है वो सेव रहे? तो सेविंग मनी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस बाय थिंग्स वी नीड इन द फ्यूचर लाइक बुक्स और टॉयज। अगर आप पैसे को बचाओगे नहीं, सेव नहीं करोगे बच्चों, तो जब आपको जरूरत होगी, मान लीजिए आपको बुक खरीदनी है, आपके टॉयज खरीदने हैं, तो आप कैसे खरीदेंगे? इसलिए हमें फ्यूचर के लिए पैसा रखना है। इट आल्सो हेल्प्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी भी आती है कभी भी, लाइक इफ वी नीड टू विजिट अ डॉक्टर। जैसे आपको कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, आपकी तबीयत कैसी हो गई, अनवेल हो गई, तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, व्हाट आर सम थिंग्स यू कुड टू डू सेव मोर मनी? कुछ और आप कुछ और मेथड बताइए जिससे आप कुछ मनी सेव कर सकें। तो हम क्या, कौन कौन से मेथड इसमें रखते हैं? स्पेंड लेस और स्नैक्स और टॉयज, बट सम पॉकेट मनी इन माय पिगी बैंक एवरी वीक, ओके। अवॉइड बाइंग थिंग्स आई डोंट नीड। जिन चीजों को हमें जरूरत नहीं है उन चीजों को हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो इससे क्या होता है? मनी सेव होता है। जैसे कि आपके पास पहले से ही टॉयज है, तो आप मत बोलिए अपने पेरेंट्स को कि हमें टॉयज खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि हमें पैसे को क्या करना है? सेव करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट है, और आप अपनी पिगी बैंक में एवरी वीक, हर वीक में उसमें पैसे डालिए जिससे और ज्यादा सेव हो। नेक्स्ट है, रिक्वेस्ट वन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स टू शो यू देयर बैंक पासबुक। नोट द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स गिवन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक। ये बच्चों आपके दिख रही है, ये आपके किसी भी घर में किसी के भी पास होगी, बैंक पासबुक की फ्रंट पेज है ये, ओके। फर्स्ट पेज, इसमें आपका अकाउंट नंबर होता है, जो भी घर में जिसकी भी पासबुक हो उसका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, कस्टमर नेम होता है, इसमें जिसका भी अकाउंट है उसका नेम होगा, DSDO, ये डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड ये ओपनिंग डेट, मोबाइल नंबर, ब्रांच कोड, ये बैंक का नेम होता है। जैसे कोई भी बैंक हो, SBI बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एनी अदर बैंक। तो आपको घर में किसी की भी पासबुक उठानी है, मम्मी से मांगनी है या पापा से मांगनी है, बोलना हमें पासबुक दीजिए, उसमें नंबर 1 पे यहाँ अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ खुद से फिलअप करना है, मैं नहीं करा सकती, आपकी एक्टिविटी है। नंबर 2 पे यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है कि कौन सी बैंक में आपका है। नेक्स्ट नंबर 3 पे यहाँ पे कस्टमर नेम लिखना है, किसका है। 4th पे या फोटो, ओके। ये आपको इसमें फिल करने हैं खुद से। पासबुक लीजिए और कीजिए। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑन द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज में कौन कौन से इंपोर्टेंट एलिमेंट थे? अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, कस्टमर नेम और फोटो ऑफ द पर्सन, की फोटो किसकी लगी है।
नेक्स्ट है सम अदर एलिमेंट्स होते हैं डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पेन नंबर, CIF नंबर और IFSC कोड। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजिट अ बैंक। ओके, आपको अब अपने बैंक में जाना, विजिट अ बैंक इन योर लोकेलिटी और फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट हाउ इट वर्क्स। आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके घर पे कोई अगर बैंक जा रहा है तो आप उसके साथ बैंक जाइए, देखिए वहां वो कैसे वर्क करते हैं और वो लोग कैसे आपके जैसे अदर देन सेविंग मनी व्हाट एल्स डू पीपल यूज बैंक फॉर, व्हाट इज एन ATM, हाउ डज इट हेल्प पीपल, इस तरह से आपको देखना है। तो फर्स्ट का हम लिखेंगे पीपल यूज बैंक। आप ज्यादातर बैंक का यूज किस किस के लिए होता है? टेक लोन, लोन लेने के लिए, फॉर बाइंग अ हाउस और कार। अगर घर खरीदना हो आपके पेरेंट्स को या आपको, तो आप क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे। लोन मीन्स होता है कुछ पैसा। ओके, कुछ पैसा, जैसे आपको मान लीजिए 5 लाख की कार लेनी है तो आपके पास, पेरेंट्स के पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बैंक से ले लेंगे, फिर उसे कुछ कुछ किस्तों में देते रहेंगे। इसको बोलते हैं लोन। पे बिल्स, बिल भरने होते हैं तब भी हम लोग बैंक जाते हैं। सेंड मनी टू अदर, किसी को पैसा किसी को भेजना होता है तो हम बैंक जाते हैं। कीप वैल्यूएबल थिंग्स सेफ इन लॉकर्स, जब बहुत कीमती चीजें होती हैं हमारे घरों में तो वो हम बैंक में लॉकर में रखने के लिए जाते हैं। तो हमने क्या 4 थिंग्स हैं जो हम जिसके लिए बैंक जाते हैं। नेक्स्ट है एन ATM इज अ मशीन दैट लेट्स पीपल टेक आउट मनी, चेक देयर बैलेंस और डिपॉजिट मनी एनी टाइम। ATM हम पूछा था व्हाट इज एन ATM, तो ATM क्या है? एक मशीन है जिसमें क्या करते हैं पीपल? मनी आउट ऑफ मनी, टेक आउट मनी, मनी को निकालते हैं। चेक देयर बैलेंस, बैलेंस देखते हैं कि हमारी बैंक में कितना बैलेंस है, मतलब हमारे पास कितना पैसा है। और डिपॉजिट मनी एट टाइम, और किसी भी समय डिपॉजिट करते हैं पैसे को। इट हेल्प बिकॉज यू डोंट नीड टू विजिट द बैंक और वेट इन अ क्यू। ये बहुत हेल्प करती है, हमें बैंक में नहीं जाना पड़ता, लंबी लंबी क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ता। क्यू मीन्स होता है बच्चों लाइन, बहुत लंबी लंबी लाइन में वेट नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है हमारा टेक एन इंडियन करेंसी नोट। आपको इंडियन करेंसी नोट इंडियन ही लोगे क्योंकि इंडिया में ही रहते हो। लुक एट इट क्लोजली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको घर में अपने मम्मी से कुछ नोट लेने हैं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोट, फिर आपको बताना है आपके पास जो नोट है वो कितने का है, 10 रुपीज का है, 20 का है, 50 का, 100 का, जितना भी आप लो। हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू सी ऑन द नोट, फिर आपको देखना है कि उसमें आपने कितनी सारी लैंग्वेज लिखी हुई दिख रही हैं। व्हाट पिक्चर्स और सिंबल्स आर देयर ऑन अ नोट, आपकी जो नोट है लिया है आपने उसमें कितनी सारी पिक्चर्स हैं, कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो देखिए अलग अलग नोट में अलग अलग पिक्चर्स और सिंबल्स हैं। ओके, लेकिन लैंग्वेज सेम है। दे आर 15 लैंग्वेज, 15 लैंग्वेज में इंडियन करेंसी में, जैसे हिंदी, इंग्लिश और 13 अदर लिखा होगा। 15 रुपीज, 50 पैसे, 50 रुपीज, 100 ऐसे लिखा होगा। और अगर जैसे नोट की बात करें, पिक्चर किसकी होगी? महात्मा गांधी की। द वैल्यू ऑफ अ नोट इन नंबर्स एंड वर्ड्स, और क्या लिखा होगा? जैसे 500 होगा तो 500 लिखा होगा वर्ड्स में और नंबर में भी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो होगा। ए स्पेशल पिक्चर किसकी होगी? जैसे कि सन टेम्पल, कोणार्क 10 रुपीज के नोट पे, स्टोन चैरिट ऑफ हम्पी कर्नाटका ऑन 50 रुपी नोट आर देयर। सब नोटों में अलग अलग पिक्चर है, तो आप जिसका लीजिए उसका लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको बताया कि किस टाइप से लिखना है। आप ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सी पिक्चर ले रहे हैं, कौन सा नोट ले रहे हैं। सॉरी, डू यू नो, क्या आपको पता है? लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत साल पहले कुछ नहीं होता था, पैसे ऐसे बहुत कम थे, तो क्या करते थे? एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेते थे। एक एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर कोड एक्सचेंज व्हाइट फॉर मिल्क फ्रॉम अ शिपयार्ड। However, finding the right trade partner and the right exchange value was not always easy. To simplify exchange money was invented. देखिए, एक व्हाइट शिप भेड़ है, उसके बदले एप्पल क्या ले रहा है? एप्पल। बिल्कुल बराबर नहीं है क्योंकि शिप की वैल्यू कुछ और है, एप्पल की वैल्यू कुछ और है। इन दोनों की रेट देखा जाए तो बहुत अंतर है, लेकिन पहले के लोग इसी तरह से चीजों को लिया करते थे। नेक्स्ट है हमारा लुकिंग अराउंड द नेबरहुड। अब आपको अपने आस पड़ोस में देखना है। एज सून एज दे रीच्ड होम
नव्या रन टू हर ब्रदर एंड शेयर हर एक्सपीरियंस विथ हिम. नव्या घर आई, नव्या ने अपने ब्रदर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. पब्लिक प्लेसेस हेल्प पीपल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, सेफ्टी, क्लीननेस और द एनवायरनमेंट. These may include places like hospitals, banks, post office, police station, public libraries, बस स्टेशन etc. उसने बताया कि उसने कौन कौन से प्लेसेस के बारे में जाना. हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज, बस स्टैंड. नव्या ब्रॉट अ पेंसिल एंड पेपर, सैट डाउन टू ड्रॉ हर नेबरहुड. फिर नव्या ने पेन और पेंसिल लिया और उसने कुछ ड्राइंग किया जो उसने आस पड़ोस में देखा. On the basis of the sun rising, she identified the east direction. उसने किस बेसिस पे किया? सनराइज, जहां से सूरज निकलता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों? ईस्ट. बेस्ड ऑन दिस सी ड्रो प्लेसेस इन अदर डायरेक्शन अराउंड हर हाउस. उसने अपना जैसे होम बनाया एक, उसने देख लिया कि ये वाली डायरेक्शन हमारी ईस्ट है, यहाँ से सूरज निकलता है, तो अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी? वेस्ट. और फिर ऊपर वाली नॉर्थ, एंड जस्ट नॉर्थ के अपोजिट साउथ. इस हिसाब से उसने डायरेक्शन लिखी. द प्लेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर. Also the places to the north are shown at the top side of the paper, while the places in the south are indicated at the bottom of the paper. The places in the west are shown on the left side. उसने बोला जो लेफ्ट साइड है उसमें उसने कौन सी प्लेसेस लिखी? लेफ्ट साइड में उसने वेस्ट लिखा, एंड राइट साइड में ईस्ट, और ऊपर नॉर्थ एंड बॉटम साउथ. ऑन द मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन इज फॉलोज. नॉर्थ इज शोन अपवर्ड्स. नॉर्थ हमेशा ऊपर साइड में ही होती है. साउथ इज डाउनवर्ड, और साउथ उसके जस्ट नीचे. ईस्ट इज ऑन द राइट. ईस्ट हमारे हमेशा राइट हैंड पे होती है पेपर पेंसिल पे. ओके. वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट, और वेस्ट किसमें होगी? लेफ्ट. चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब ये मैप है, मैप को हम अच्छे से देख लेते हैं. ये है नव्या का घर, उसकी ड्राइंग कंप्लीट हो गई. ये नव्या का घर है. ओके. अब उसने बनाया था डायरेक्शन, तो हम भी बनाते हैं. सबसे ऊपर क्या था? नॉर्थ. राइट साइड हैंड पे क्या था? ईस्ट. उसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, और नॉर्थ के अपोजिट साउथ. ओके. अब बताइए नव्या के हाउस की ईस्ट डायरेक्शन में क्या है? केमिस्ट. नॉर्थ में हॉस्पिटल, वेस्ट में बेकरी, और साउथ में पोस्ट ऑफिस. ये बन गया हमारा मैप. ऐसे आप लोग भी बना सकते हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ओके. लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट डाउन द प्लेसेस लोकेटेड इन द नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ऑफ नव्यास होम. हमें वो पिक्चर्स देखनी है और बताना है नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है. तो चलिए देख लेते हैं और बताते हैं नॉर्थ में क्या है और ईस्ट में क्या है. यहाँ पे था नॉर्थ में हॉस्पिटल है, ईस्ट में केमिस्ट है. ओके. लिखिए नॉर्थ में हॉस्पिटल, ईस्ट में केमिस्ट, वेस्ट में बेकरी, साउथ में पोस्ट ऑफिस. लुक एट द पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. इमेजिन योर स्कूल एट द सेंटर. ओके. हमें इमेजिन करना है कि सेंटर में हमारा स्कूल है. नेम द बिल्डिंग और एरियाज नियर योर स्कूल. राइट द डायरेक्शन दे आर सिचुएटेड इन गिवन स्पेस. ओके. हमें यहाँ पे ये आपको बच्चे स्कूल दिया है, ये हमारी डायरेक्शन दी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये आपके स्कूल के पास में नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, आपको लिखना है. मान लीजिए ईस्ट में आपका होम है, घर. नॉर्थ में पार्क है, एक आइडिया दे रही हूं. और वेस्ट में यहाँ पे क्या है? बेकरी, बेकरी लिख सकते हैं. एंड साउथ में यहाँ पे मार्केट है. इस तरह से आपको एक आइडिया आपके स्कूल के हिसाब से लिखना है. नेक्स्ट है हमारा इमेजिन यू आर गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड टू विजिट योर फेवरेट प्लेस नियर योर स्कूल. हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट यूजिंग डायरेक्शन लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, etc एंड लैंडमार्क्स. आप सोचिए अपना
अपने फ्रेंड को अपने घर पे बुला रहे हैं स्कूल के पास में, ओके, फेवरेट प्लेस स्कूल के पास में बुला रहे हैं, घर पे नहीं। तो आप उसे कैसे डायरेक्शन देंगे कि तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम इधर हो। तो हम कुछ ना कुछ ऐसी चीज बताएंगे, लैंडमार्क जो वहां पे होंगी। लैंडमार्क मीन्स होता है कोई निशानी ऐसी जिससे वो पहचान जाए कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। तो प्लेस क्या बताएंगे? तो हम प्लेस बता देंगे कि द बिग ट्री, बहुत बड़ा पेड़ है। तो हम इसमें लिख देंगे द बिग ट्री पार्क। अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या देंगे? फर्स्ट देंगे स्टार्ट बाय फेसिंग द मेन गेट। जैसे ही तुम स्टार्ट करोगे तो फेसिंग तुम्हें मेन गेट मिलेगा, किसका? ग्रीन वैली स्कूल का। हम किसी स्कूल का नेम रख लेते हैं, स्टार्ट बाय फेसिंग द मेन गेट ऑफ ग्रीन वैली स्कूल, ओके। फिर हम बोलेंगे टर्न राइट। अब तुम टर्न राइट करो, टर्न राइट एंड वॉक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स आगे चलना, बैकवर्ड मीन्स पीछे चलना, ओके। एंड वॉक फॉरवर्ड along the sidewalk. You will pass a small blue house on your left. आप उसे बताएंगे कि तुमने अभी किन्नी ब्लू कलर का एक हाउस निकले हो जो कि तुम्हारे लेफ्ट में था। कीप वॉकिंग फॉरवर्ड अंटिल यू रीच अ बिग येलो पोस्ट ऑफिस। कीप वॉकिंग फॉरवर्ड until you reach a big yellow post box। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ अ मैप शोइंग द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू द पब्लिक लाइब्रेरी और एनी सच नियर प्लेस नियर योर स्कूल। आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स लाइक पार्क्स, शॉप्स, हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स इटीसी। देखिए जिस तरह से नव्या ने मैप बनाया है उसी तरह से आपको मैप बनाना है अपने स्कूल के रास्ते का, जिसमें आपको पब्लिक लाइब्रेरी आपके स्कूल के पास में है, पार्क है, शॉप है, हॉस्पिटल है, बस स्टॉप है, इस तरह से ये सब शो करना है उसमें, ठीक है। ये इस तरह से आप एक स्कूल, ये आपका स्कूल है, इस तरह से रूट है, इधर शॉप है, ये पोस्ट ऑफिस, इधर हॉस्पिटल, इधर पार्क, इधर लाइब्रेरी। अगर आप किसी और मेथड से बनाना चाहें, बीच में दिखाना चाहें अपने घर को तो दिखा सकते हैं। चलिए यह आपके लिए सजेशन दिया है, जैसे ड्रॉ अ सिंपल मैप ऑन पेपर, स्टार्ट विथ योर स्कूल इन अ सेंटर, ड्रॉ अ पाथ टू द लाइब्रेरी। इसमें आपको बताया गया है बच्चों कि आप बस स्टॉप नियर द स्कूल मैप में बनाना है, पार्क ऑन द वे रास्ते में, शॉप नेक्स्ट टू द लाइब्रेरी, यूज एरोज टू शो डायरेक्शन, ओके, पेंसिल, रूलर, कलर्स, label the landmarks clearly, ask your teacher or parents about the real places near your school to make the map accurate। चलिए नेक्स्ट है हमारा इमेजिन यू हैव 100 to utilize in a month। Your task is to plan how to spend and save wisely। Think about your expenses for stationery, snacks, toys। Decide how much you will save in your piggy bank, how much will you use for your expenses। After making this plan, think about you how saving money could help you in the future। बच्चों आपको सोचना है आपके पास 100 रुपीज है, उसमें आपको एक मंथ में आपको 100 रुपीज खर्च करने हैं और इसी में से आपको अपने पिगी बैंक में डालना है अपनी फ्यूचर के सेविंग के लिए। तो इस तरह से आपको प्लान बनाना है कि आप सेविंग कितना करेंगे, यहाँ पे लिखना है। याद रखना सेविंग 50% किया जाता है, तो हम इसमें ₹50 लिखेंगे।
ये हमारी सेविंग का जाएगा। अब इसमें आपको स्टेशनरी, स्नैक्स और टॉयज किस अमाउंट कैसे करना है ये आप खुद लिखेंगे यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आपने लिखा 50 रुपीज सेव्स एंड 50 रुपीज एक्सपेंचर। आई वॉन्ट टू half my money to buy a next month. I will spend 30 rupees snacks and 20 rupees pencil and eraser. Imagine that your group is in charge of making your neighborhood better. Discuss what new services or facilities you would add or improve. Present how these changes would help everyone in the community. इसमें हम लिखेंगे माई ग्रुप वुड एड अ न्यू पार्क एंड स्विंग्स एंड ट्री, इट वुड हेल्प बिकॉज आपको अपने पास पड़ोस को बेटर करना है, अच्छा करना है, तो आप उसमें क्या क्या ऐड करेंगे, पार्क ऐड करेंगे, किड्स कैन सेफली, बच्चे आराम से खेलें, फैमिलीज कैन रिलैक्स एंड मीट अदर फैमिलीज, रिलैक्स करें और एक दूसरे से मिले, ट्रीज विल कीप द एयर क्लीन, और जो ट्री होंगे वो हवा को साफ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज अ क्लास टेक हेल्प ऑफ द एल्डर्स around you to list people in your neighborhood who helped the community during COVID-19। देखिए COVID-19 आया था ना, कोरोना, तो उसमें this could include doctor, nurse, garbage collector, shopkeeper, teacher and other. Discuss how they made the community safer, why it is important to them। आप अपने क्लास में क्या करेंगे, बड़ों की हेल्प लीजिए और लिस्ट बनाइए आस पड़ोस में कम्युनिटी जो COVID-19 के समय किस किस ने बहुत सारी हेल्प की और बहुत सारी, देखो, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देखिए डॉक्टर और नर्स ने COVID-19 में हमारी बहुत हेल्प की, क्यों, ट्रीटेड सिक पीपल और बीमार लोगों का इलाज किया। गार्बेज कलेक्टर, उन्होंने क्या किया, कीप द एरिया क्लीन टू स्टॉप जम्स, एरिया को क्लीन किया जैसे जम्स ना फैले। शॉपकीपर सोल्ड फूड एंड एसेंशियल, उसने सामान बेचा, शॉपकीपर्स ने, खाने का आइटम आप कहाँ से लाओगे। टीचर्स टॉट ऑनलाइन सो वी कुड कीप लर्निंग, और आपकी टीचिंग रुकी नहीं थी, ऑनलाइन टीचिंग हुई थी, तो उन्होंने भी सहयोग दिया था। ओके, सॉरी, Can you list out the people involved, vehicles used in each of these services in the boxes given below? An example has been given. आपको ये लिस्ट बनानी है, जैसे पुलिस स्टेशन है उसमें कौन कौन होते हैं, और व्हीकल्स के भी बताना है। जो पुलिस स्टेशन में कौन कौन मिलता है बच्चों, पुलिस ऑफिसर, कांस्टेबल और पेट्रोलिंग जीप। पेट्रोलिंग जीप जो आसपास घूमती रहती है, देखती रहती है कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है, तो ये पेट्रोलिंग जीप। ओके, हॉस्पिटल में क्या क्या मिलेगा आपको, हॉस्पिटल में हमें डॉक्टर मिलेंगे, नर्स, एम्बुलेंस हमारे पेशेंट को लेके जाती है। फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स मिलते हैं, और ड्राइवर्स, फायर ट्रक, क्योंकि जो फायर फाइटर गाड़ी होती है वो चलाएगा कौन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कौन कौन मिलता है, पोस्टमैन एंड क्लर्क और मेल वाहन मिलते हैं, मेल वैन। ओके, लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट। देखिए इसमें व्हीकल तो लाइब्रेरी में मुझे नहीं लगता कि हम डेली यूज होती है, तो हम लाइब्रेरी अटेंडेंट लिख लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, ओके चैप्टर फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो आया है ना पसंद तो लाइक करके जाना है, यूजफुल है तो सब्सक्राइब भी करना है एंड चैनल को ज्वाइन भी करना है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।